अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरकाने जलसा ने अपने जलसे का नाम शहीद आज़म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा है। जब इश्तिहार देखा और इश्तिहार में ये नाम देखा ना तो बड़ी खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि ये हकीकत है कि अगर मुआशरे की इस्लाह आप चाहते हो तो किरदाने हुसैनी को कौम के सामने लाओ। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो करबला वालों की कुर्बानियों को कौम के सामने पेश करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सैयदा ज़ैनबे पाक की चादरे ततहीर का तज़किरा करो। अगर समाज की इस्लाह चाहते हो तो हुसैन पाक के उस सजदे का जिक्र करो कि जिस सजदे में जाने के बाद हुसैन आज भी सजदे में है। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत को कौम के सामने लाओ। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो शहीद आज़म के सब्र को दुनिया वालों के सामने बयान करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो शहीद आज़म के इस्तिक़लाल को दुनिया वालों के सामने पेश करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो हजरत अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू का तज़किरा करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो करबला के नन्हे शहीद हजरत असगर का जिक्र करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो अली अकबर और कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए उसका जिक्र करो। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो तो सैयदा सकीना के प्यास का जिक्र करो। और हकीकत है, मैं हमेशा ये जुमला अपनी तकरीर में कहता हूं, शायद कि हमारे बड़े लोग अल्लामा तबारक साहब क़िबला, हमारे बड़े भाई हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब, नकीब अहले सुन्नत आपके इमाम साहब, ये जो उलमा है वो बैठे हैं, वो तायीद करेंगे हो सकता है
कि अगर कौम में बेदारी लाना है तो उन्हें करबला सुनाया करो। समझ रहे हैं ना? करबला सुनाया करो। वाह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बड़ी मेहनतों के बाद जलसे सजते हैं। जरा जलसा सजाने वालों से पूछो कि कितनी रातें इन्होंने जाग के गुजारी। जरा जलसा सजाने वालों से पूछो कितनी मेहनती की है इन्होंने, कितनी कुर्बानियां दी, तब जाकर इतने बड़े बड़े लोग तशरीफ लाए। इतना खूबसूरत पिंडाल सजाया गया, इतना खूबसूरत माइक डेकोरेशन लाया गया, ये सारी चीजें, लेकिन किस बेदर्दी के साथ हम खुद अपने जलसे को तबाह कर रहे हैं। खुद हालांकि ऐसा होता नहीं। पहले तो 3-3 दिन के जलसे होते थे। जलसों से इस तरह से भागना या जलसगाह में रहकर चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान पर, खिलौना की दुकान पर और इधर उधर घूमना इस बात की शहादत है कि दीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम नहीं जानते दीन क्या है। सिर्फ नारा लगा लेने से समाज का भला नहीं होगा। यह हकीकत है कि लोग आज कमाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने लोग आए वो बिखरे हैं। अगर अभी भी सब सिमट कर बैठ जाए ना पिंडाल में, तो ये सारी जमीन भर जाए, पूरा पिंडाल भर जाए। लेकिन ये गलत सोच। और एक बात बताऊं मैं, सही है कि तकरीर तो होना बहुत मुश्किल है। मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब आने वाले, वो आएंगे तो सिर्फ शामियाना रहेगा और कुछ बाकी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं जो हालत है? क्या चीज लेके जाओगे जन्नत में? आज मुसलमान, हर मुसलमान ख्वाब देखता है कि हम जन्नत में जाएं। नमाज पढ़ते नहीं, रमजान का रोजा रखते नहीं, सही से ज़कात भी अदा नहीं करते, हज फर्ज है लेकिन हज नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, और जलसों में बैठने की फुर्सत नहीं तुम्हारे पास। कम से कम जिक्र नबी की महफिल में बैठ तो जाओ, ताकि कब्र में फरिश्ते पूछें तो ये कह सको हमने अपना वक्त जलसे में गुजारा है, नबी के जिक्र की महफिल में गुजारा है। लेकिन वो भी नहीं। और आज हमारे मुल्क का जो हाल है, ऐसे ही लोग चाहते हैं कि मुसलमान जलसों में ना जाएं, मुसलमान मदरसों में ना जाए, मुसलमान मस्जिदों में ना जाए, मुसलमान अपने उलमा से करीब ना हो, मुसलमान दीन से करीब ना हो, मुसलमान शरीयत से करीब ना हो, मुसलमान अपने पेशवा से करीब ना हो। और वही हो रहा है बहरहाल। अब जितने लोग हैं यहां पिंडाल में, अगर आप चाहते हैं कि कुछ देर हम आपसे बातें कर लें और इस जलसे के हवाले से कोई पैगाम आप तक पहुंचा दें, तो जो लोग बैठे हैं इधर उधर बिखरे पड़े हैं,
वो सिमट जाएं तो बड़ा एहसान मुझ पर होगा। सिमटेंगे आप, जबरदस्ती नहीं है। अगर सिमट जाएं आप तो इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह कि हम करीब क्यों चले गए। जरा करीब आ जाएं। जो पीछे बैठे हैं थोड़ी देर, बहुत लंबी तकरीर की ख्वाहिश नहीं रहती है। आप 10 मिनट सुन लें, 20 मिनट सुन लें, जितनी मर्जी हो, समझ रहे हैं ना। और जिनको जाना है वो चले जाएं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं। लेकिन जो बिखरे हैं, जो बैठे हैं पिंडाल में, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए। जो इधर उधर बैठे हैं वो भी आ जाएं। सरकार फरमाते हैं इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरतौ, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। सहाबा कहते हैं आका वो जन्नत की क्यारी कौन सी जगह है? आका फरमाते हैं जन्नत की क्यारी वो जगह है जहां अल्लाह और अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है। बेशक, वाह वाह वाह। पता ये चला कि ये जो बैठे हैं ना, हम और आप, ये जन्नत की क्यारी में से क्यारी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जन्नत की क्यारियों क्यारी में से क्यारी है। और कौन मुसलमान चाहेगा कि हम जन्नत की क्यारी छोड़ के चले जाएं? समझ रहे हैं ना। बहरहाल जिनको आना हो वो आ जाएं, जन्नत की क्यारी में बैठे, उलमा के करीब आए, उनसे दुआएं लें और कुछ पैगाम मुझसे सुन लें। इजाजत है? जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुतमईन हूँ, मैं मुतमईन हूँ, टेंशन कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, परेशानी कुछ नहीं। मैं मुतमईन हूं। क्यों? शफाअत मेरे रसूल की है। वाह। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। ये तोहफा है इस जलसे का, ये शेर जरा जोर से बोले ना। मैं मुतमईन हूं, टेंशन वो ले जिसका नबी मर के मिट्टी में मिल गया। टेंशन वो ले जिसका नबी बेख्तियार है। टेंशन वो ले जिसका नबी मजबूर है। टेंशन वो ले जिसके नबी की बात बारगाहे खुदामंदी में सुनी नहीं जाती है। टेंशन वो ले जिसके नबी की बात मानी नहीं जाती है। हमारा अकीदा तो ये है, मेरा रसूल महबूबों का महबूब है, वो महबूब खुदा। और इस अकीदे के साथ हम कहते हैं कि हम सलाम पढ़ते हैं अपने घर में, मुस्तफा सुनते हैं मदीने में। वाह 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 वाह। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत में। देखिए एक बात तो है कि हम ऐसे ही आपको तकरीर नहीं सुनाएंगे। कम से कम अल्लाह की किबरियाई, उसकी पाकी, उसकी हम्दो सना, अपने नबी की नबूवत और रिसालत का ऐलान और इकरार ये करना जरूरी है। रात का तीसरा पहर चल रहा है और ये मकबूलियत का वक्त है, ताकि फरिश्ते रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करें, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया सो रही है, आपके दीवाने आपका तज़किरा कराएं। समझ रहे हैं? अरे तो फरिश्तों को भी तो गवाह बना ले आप। फरिश्तों को गवाह तो बना ले। बोलना क्या है? सुभान अल्लाह कहना है, माशा अल्लाह कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, या रसूल अल्लाह कहना है, रब की पाकी बयान करनी है, रब की बड़ाई बयान करनी है, मुस्तफा की नबूवत और रिसालत का ऐलान करना है। यही तो पूंजी है हमारे पास। और है क्या? है ना? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हम 5 रहेंगे उसी में तकरीर कर लेंगे, लेकिन 5 जिंदा हो, 5 जिंदा हो
तकरीर इंशाअल्लाह हो जाएगी। जी जी इंशाअल्लाह। सही है ना। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल और सुना तो उनको समझते हैं खुद को जो हाकिम। कई सालों से एक बात बहुत फैलती है, बहुतों को मुल्क से निकाला जाता है। ऐ फला तुम निकलो, ऐ फला तुम निकलो, ऐ फला तुम निकलो, ऐ फला तुम निकलो। ये सब कुछ हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये धरती हमारी है, ये इलाका हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये कस्बा हमारा है, ये शहर हमारा है, ये बस्ती हमारी है। उनके नाम ये पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। अरे जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। जमीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिकों ये अदालत मेरे रसूल की है, मुनाफिकों ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हजरात, तकरीर आप हमेशा सुनते हैं, आज तकरीर सुननी नहीं, आपको तकरीर समझनी है। तकरीर समझनी है। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, एक माल से और एक औलाद से। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। किससे? एक माल से और एक औलाद से। माल का मामला ऐसा है, हर इंसान चाहता है कि हम मालदार हो जाएं, हर इंसान चाहता है कि हम अमीर हो जाएं, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अपना मकान हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास अपनी जमीन हो, हर इंसान चाहता है हमारे पास अपनी गाड़ी हो, हर इंसान चाहता है अपने पास अपना बंगला हो, हर इंसान चाहता है कि हमारे पास ढेरों पैसा हो, हर इंसान चाहता है हमारे पास दौलतों का अंबार हो। इसी कोशिश में इंसान दौलत जमा करने के लिए सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है, मशक्कत करता है। न गर्मी देखता, न जाड़ा देखता, न बरसात देखता, न दिन का उजाला देखता, न रात की तारीकी देखता। हर लम्हा, हर घड़ी ये कोशिश करता है कि 2 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए, 5 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए, 10 रुपया मेरे पास आ जाना चाहिए। लोग मुझे सेठ कहें, लोग मुझे अमीर कहें, लोग मुझे पैसे वाला कहें, लोग मुझे बिल्डिंग वाला कहे, लोग मुझे सेठ और गाड़ी वाला कहे। इसी तरीके से इंसान मेहनत करते करते एक बिल्डिंग खरीदता है, दूसरे की तमन्ना रहती है, दूसरा खरीद लेता है, तीसरे की आरज़ू रहती है, तीसरी खरीद लेता है, चौथे की तमन्ना रहती है, चौथी खरीद लेता है, 5वीं के लिए सोचता है। 5 बिल्डिंग बना लेने के बाद गाड़ी खरीदता है। एक गाड़ी खरीद लिया, दूसरे की आरज़ू है, दूसरी खरीद लिया, तीसरे की आरज़ू है, तीसरी खरीद लिया, चौथे की आरज़ू है, चौथी खरीद लिया, 5वें की आरज़ू है। ऐसे ही जब जमीन खरीदने पे आता है, एक कट्ठा जमीन खरीदा, दूसरे कट्ठे के लिए कोशिश करता है, दूसरा खरीद लेता है, तीसरे के लिए कोशिश करता है, तीसरा खरीद लेता है, चौथे के लिए कोशिश करता है, चौथा खरीद लेता है, 5वें के लिए कोशिश करता है। इतनी दौलत जमा करने के बाद इंसान मालदार जब हो गया तो मालदार अपने आप को कहलाने लगता है। और रही बात औलाद की, अल्लाह ने इंसान को बेटा दिया, बेटी दिया। बेटा कैसा भी हो, अगर वो लंगड़ा है फिर भी माँ बाप की आंखों का तारा है, अगर वो लूला है फिर भी माँ बाप का राज दुलारा है, अगर वो अपाहिज है फिर भी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा है। तो एक इंसान मालदार बनने के बाद कहता है, ऐ लोगों सुनो,
ये दौलत हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये जमीन हमारी है, ये गाड़ियां हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है। अरे मुसलमानों, जिस माल को तुमने अपना माल कहा, जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा, आज जरा कुरान से पूछते हैं, अरे कुरान तू बता इस माल की हकीकत क्या है और इस औलाद की हकीकत क्या है। तो कुरान कहता है, अरे मुसलमानों सुनो, ये माल भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत मालदार अच्छे। बनने के बाद आम तौर पे इंसान के अंदर तकब्बुर आने लगता है, गुरूर आने लगता है, घमंड आने लगता है। आवाज आती है, इंसान गुरूर करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। सुन, जिस माल को तुमने अपना माल कहा है, जिस बिल्डिंग को तुमने अपनी बिल्डिंग कहा है, जिस गाड़ी को तुमने अपनी गाड़ी कहा है, जिस जायदाद को तुमने अपनी जायदाद कहा है, और जिस बेटा को तुमने अपना बेटा कहा, जिस बेटी को तुमने अपनी बेटी कहा, जिस औलाद को तुमने अपनी औलाद कहा है, सुन, ये अमानत के तौर पर वक्त मुतय्यना के लिए तुझे अता कर दिया गया। रब जब चाहेगा ये माल भी तुमसे छीन लेगा, और जब चाहेगा तुम्हें औलाद भी लौटानी होगी। समझ लो। और अगर मालदार बनने के आमतौर पे होता है भाई, अगर पैसा वाला हो गया, दौलत वाला हो गया, रुपया वाला हो गया, हाँ, लोग सेठ कहने लगे, लोग अमीर कहने लगे, तो इंसान इतराने लगता है। क्या करने लगता है? अब क्या है कमी? मैं तो बाबू बन गया, मेरे पास दौलत का अंबार है, मेरे पास बेशुमार जमीन, मेरे पास कई कई गाड़ियां, सोने चांदी की कमी नहीं, पैसों पे हम सोते हैं। आवाज आई, इतराना मत, घमंड मत करना। बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? इतराना मत। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो इतराओ मत, माल दिया है तो इतराओ मत, कोठी दिया है तो इतराओ मत, गाड़ियां दी है तो इतराओ मत, औलाद दिया है तो इतराओ मत, बेटा दिया तो इतराओ मत, बेटी दिया तो इतराओ मत। और अगर कभी दिल में थोड़ा सा भी तकब्बुर का असर आने लगे तो तुर्की का वो ज़लज़ला याद कर लेना जिसने 40 सेकंड में घर वालों को बेघर कर दिया, जमीनें फट गई, बिल्डिंगें तबाह हो गई। अल्लाह ने दिखाया, सुनो, हर हाल में मेरा शुक्र अदा करना। तेरी बिल्डिंगों की कोई हकीकत नहीं है, तेरे माल की कोई हकीकत नहीं है। हाँ, उस माल की हकीकत है जो माल राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे की तामीर में खर्च किया जाए। अगर उस माल से तुमने किसी भूखे को खाना खिलाया है, वो पैसा तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। अगर नंगे को कपड़ा पहनाया है तो वो बख्शिश का जरिया बनेगा। अगर उस माल से तुमने किसी बेवा के सर पे चादर डाल दिया, वो पैसा तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनेगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया और उस दौलत के जरिए तुमने किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दी, तो सुन लो, वो पैसा तुम्हारे लिए जरिए निजात बनेगा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। और रही बात औलाद की, वाह 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 वाह, रही बात औलाद की, तो वो औलाद तुम्हारे हमेशा काम आएगी जिस औलाद को तुमने कुरान पढ़ाया है। सही सही, जरा जोर से बोले, जोर से। जिस औलाद को तुमने कुरान पढ़ाया, वो औलाद तुम्हारे बहुत काम आएगी। बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे,
बाइलिस्टर बनाएंगे और वगैरह वगैरह बहुत सारे मामले हैं। उसको वही पढ़ाएंगे, मौलवी बना के क्या होगा, कुरान पढ़ा के क्या होगा। मैं नहीं कहता कि बच्चे को डॉक्टर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को प्रोफेसर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, मैं नहीं कहता कि बच्चे को पायलट मत बनाओ। बच्चे को सब पढ़ाओ और सबसे पहले बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जहां पे डॉक्टर की डॉक्टरी खत्म हो जाएगी, जहां पर इंजीनियर की इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, जहां पे ये दुनियावी चीजें दम तोड़ देगी, वहीं पर मुकद्दस कलाम तुम्हारे काम आने वाला है। अब सुने आप, अब सुने, कुरान पढ़ाने से फायदा क्या है? सुनाया जा। घबरा नहीं ना? आवाज समझ में आ रही है? बेशक। एक बुजुर्ग सफर करते करते एक कब्रिस्तान से गुजरे, जरा जोर से बोले, कब्रिस्तान से गुजरे। जब कब्रिस्तान से गुजरे ना तो देखा कि कब्रिस्तान है तो बीच गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़ा और अखलास पढ़ने के बाद कब्र वालों के नाम इसाले सवाब कर दिया। सलाम करके वो अल्लाह का वली तो अपनी मंजिल की तरफ चला गया।